उत्तराखंड, जिसे लोग उसकी सुंदरता और खूबसूरती के लिए पहचानते हैं, आज वही अपनी खूबसूरती को मिटाने में लगा हुआ है। पहले पहाड़ों में टनल बनाई गई, जिसकी वजह से पहाड़ों में दरारें पड़ गई, और अब बारी है जंगलों की। 3000 से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक रोड बनाने के लिए। ऋषिकेश के 7 मोड़ पर 3000 से अधिक पेड़ों की कटाई। Indian town is falling apart. The buildings in the Himalayan town of Joshimath. Around 68 of the families in Joshimath have been shifted to other places. विनाश, बहुत भयंकर विनाश हो रहा है। ये तो आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ाई होगा कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं। तो जब हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो इस डेवलपमेंट का फ़ायदा क्या होगा। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, ये हमें सांस देते हैं, ठंडक देते हैं, सुकून देते हैं, और सबसे बड़ी चीज़, ये जानवरों को उनका घर देते हैं। तो आइए समझते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के इस ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड गवर्नमेंट देहरादून डिस्ट्रिक्ट के भान्यवाला से लेकर ऋषिकेश तक 20 किलोमीटर लंबी 4 लेन रोड बनाने जा रही है, जिसका बजट 500 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट के लिए भान्यवाला मेन मार्केट से जो ज़मीनें गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड थी वो ले चुकी है, और काम कभी भी शुरू हो सकता है। 4 लेन रोड वैसे तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन आप लोगों को नहीं पता, तो आइए समझते हैं 4 लेन रोड होती क्या है। 4 लेन रोड एक ऐसी रोड होती है जहां पर एक साथ 4 गाड़ियां चल सकती है। एक तरफ से 2 गाड़ियां साइड बाई साइड जा सकती हैं, और दूसरी तरफ से भी सामने से 2 गाड़ियां साइड बाई साइड आ सकती हैं। इस 4 लेन रोड बनाने में बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक समय में ट्रैवल कर पाएंगे, जिसके वजह से ट्रैफिक कम लगेगा। रोड चौड़ी होती है, इसलिए गाड़ियाँ बिना रुके चल सकती हैं। एक्सीडेंट का भी रिस्क कम होता है। जब रोड बढ़िया होती है तो लोग टूरिस्ट जगह पर आराम से पहुंच सकते हैं, जिसके वजह से टूरिज़्म भी बढ़ेगा और लोगों के लिए आना जाना तो आसान हो गई। तो देखा जाए तो ये रोड कोई बुरा प्रोजेक्ट नहीं है। सबको फैसिलिटीज़ मिलेगी, सफ़र आसान होगा और डेवलपमेंट भी होगा। तो रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो रोड बनाने की जगह में। ये रोड बनेगी शिवालिक एलिफेंट रिजर्व में, जो कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का एक सेफ होम है। यहाँ पे हाथी, लेपर्ड और कुछ रेयर स्पीसीज के जानवर भी रहते हैं, जो कि आज की डेट पे तो और ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड जोन में होने चाहिए थे। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का ग्रुप नहीं, बल्कि उत्तराखंड के लंग्स जैसा है, जो कि हमें क्लीन एयर, इन्वायरमेंट बैलेंस और फ्रेश हवा देते हैं। आजकल सब तेलंगाना लंग्स की बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनका बचना ज़रूरी है। लेकिन उत्तराखंड के लंग्स का क्या, उनकी कोई वैल्यू है या नहीं? यहाँ पर तो मुझे वही बात याद आती है कि तुम्हारे जंगल जंगल, हमारे जंगल कुछ नहीं। जोक सपाट, इन्वायरमेंट सबका है, तेलंगाना का भी और उत्तराखंड का भी। हमें किसी स्टेट के लिए नहीं, बल्कि हर एक ग्रीन स्पेस के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व एक ऐसा जंगल है जहाँ पर 500 से ज़्यादा स्पीसीज़ के जानवर और प्लांट्स रहते हैं। यहाँ पर भी तेलंगाना जैसे ही जानवर रहते हैं और तेलंगाना जैसे ही प्लांट्स रहते हैं, बट हो सकता है उनकी स्पीसीज़ अलग अलग हो। यहाँ पर भी हर एक कोने में एक जीव छुपा रहता है, जिसको जंगल में रहने का पूरा अधिकार है। कि यहीं पर रहता है एक रेयर स्पीसीज़ का प्राणी, जो कि है एशियन एलिफेंट। यह हाथी जंगलों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब इनकी संख्या कम हो रही है। एशियन एलिफेंट को 1986 में IUCN रेड लिस्ट एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। सोचो, तब से लेकर अब तक 40 साल बीत चुके हैं। तो जब उस टाइम इनकी संख्या इतनी कम थी, तो अब कितनी कम हो चुकी होगी। तो जब ये स्पीसीज़ इतनी डेंजर में है, फिर भी हम इनका घर क्यों छीनने में लगे हुए हैं? क्यों इनको नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं? उत्तराखंड सरकार के हिसाब से इस जंगल के बीच में बनने वाली रोड के नीचे 4 वाइल्ड लाइफ अंडरपासेस बनाए जाएंगे, ताकि हाथी, लेपर्ड जैसे जानवर बिना किसी एक्सीडेंट के इस ब्रिज को क्रॉस कर सकें। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को एक नोटिस जारी करना पड़ेगा, जो कि हर एक जंगल के जानवर को पहुंच जाए कि भाई अब जंगल के जानवर कोई भी रोड के ऊपर से नहीं जाएंगे, वो नीचे से जाएंगे। उसमें लिखा हुआ रहेगा कि भाई तुम अब नीचे से ही जा सकोगे, ऊपर से नहीं जाना है। और इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्या सब जंगल के जानवर इस नोटिस को फॉलो करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो उन पर क्या फाइन डिसाइड होगा? रियल लाइफ में वाइल्ड लाइफ अंडरपासेस तभी काम करते हैं जब उनकी लोकेशन सही हो, उनका डिज़ाइन एनिमल्स की नेचुरल मूवमेंट के हिसाब से हो, और रोड में
ट्रैफिक कंट्रोल हो। इंडिया के कई वाइल्ड लाइफ अंडरपासेस तो ऐसे हैं जिन्हें वाइल्ड लाइफ एनिमल यूज़ ही नहीं करते हैं, क्योंकि या तो उनका रोड ब्लॉक हो जाती है या फिर वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के रूट में ही नहीं होते। जब इस ग्रीन कॉरिडोर के बारे में लोगों को पता चला तो लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए। देहरादून के स्टूडेंट्स, लोकल लोग और इन्वायरमेंट ग्रुप्स सड़क पर आ गए। उन्होंने खुलेआम कहना शुरू किया, हमें डेवलपमेंट चाहिए लेकिन जंगल काट के नहीं, विकास हो लेकिन प्रकृति के साथ। डेवलपमेंट बिना डिस्ट्रक्शन के भी हो सकता है। एक फेमस कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड ने कहा था, वी वोंट हैव अ सोसाइटी इफ़ वी डिस्ट्रॉय द इन्वायरमेंट। जिसका मतलब होता है अगर हम इन्वायरमेंट को ख़त्म कर देंगे तो एक अच्छा समाज और डेवलपमेंट कभी टिक नहीं पाएगा। और जब आवाज़ उठती है तो फ़र्क पड़ता है। मार्च 2024 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर टेम्पररी स्टॉप लगा दिया है और सरकार से डिटेल रिपोर्ट मांग ली है। लेकिन ये रोक टेम्पररी है, तो काम कभी भी शुरू हो सकता है। जब हम जंगलों को काटते हैं तो हम सिर्फ पेड़ों को नहीं काट रहे होते हैं, हम अपनी सांस लेने वाली हवा, जानवरों का घर और नेचर का बैलेंस भी तोड़ देते हैं। ये सवालों का वक्त है, क्या हम सिर्फ हाईवेज चाहते हैं या एक ऐसी दुनिया जहाँ पर पेड़ भी हो, इन्वायरमेंट भी हो और डेवलपमेंट भी हो। तो इसमें मेरी क्या राय है? मेरे हिसाब से हमें एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जिसमें कि इन्वायरमेंट भी बच सके और डेवलपमेंट भी हो सके। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। कभी कभी एक छोटी सी आवाज़, एक छोटा सा शेयर और एक बात सामने वाले इंसान को जगा सकती है। और क्या पता आपकी इस छोटी सी आवाज़ से हमारे जंगल और हमारे जानवरों की ज़िंदगी बच जाए। तो इस इशू के बारे में बात करते रहो, लोगों तक अवेयरनेस फैलाओ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, ऐसी किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने इन्वायरमेंट का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।